नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों टॉप 50 यानी कि 50 जियोग्राफी के भूगोल के प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे ये प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य पूछ रहा है ये, ठीक है। राज्य नहीं पूछ रहा है आपका, संघ राज्य पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो है आपका संघ राज्य है भारत का। नेक्स्ट बात करेंगे, ऐसे राज्य तो सबको याद रहता है, राजस्थान। नेक्स्ट बात करेंगे, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है। कैसे याद करेंगे? हीरा जिस कुंड में निकलेगा उसको महान नदी कह देंगे, ठीक है, क्योंकि हीरा निकल रहा है उससे ना। तो ऐसे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं? पंचमढ़ी। तो सतपुड़ा की रानी कहा जा रहा है तो रानी के साथ मढ़ी होगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। पंचमढ़ी जो है पर्वतीय स्थल है जिसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के क्षेत्रफल का पाकिस्तान से, जो भारत का क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से लगभग कितने गुना है? तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 4 गुना के आसपास है, ठीक है। तो 4 गुना जो है लगभग भारत है पाकिस्तान के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे का खान दोस्तों पाया जाता है? तो ये पन्ना है। तो हीरा पन्ना एक ही साथ आता है, तो ऐसे आप जिला का नाम पन्ना याद करना बहुत आसान है। मध्य प्रदेश कौन सा जिला है? पन्ना। नेक्स्ट बात करेंगे, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर है? ये आपका केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी दोस्तों तो 111 किमी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अक्षांश रेखाओं पूछ सकता है, तो आपका 180 और देशांतर आपका 360, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जो है शिखर कौन सा है? तो ये आपका गार्डविन अस्टीन K2 है, गार्डविन अस्टीन K2। ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी डीपली पूछे ही जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं 50 जो ये प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों तो NH44 है। NH44 जो है भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जो है जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में है? तो देखिए ये जो है जादूगोड़ा है दोस्तों, ये झारखंड राज्य में है। यूरेनियम का सबसे बड़ा खान याद रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध खान याद रखिएगा। और ये जादू ई की तरह बन रहा है ना, झ की तरह ही बन रहा है, जादू ज के बाद झ ही आता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। जा तो फिर झा आएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? झारखंड। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। कोरिलेशन में सिर्फ बता रहा हूँ जिससे आप याद कर सकते हैं, वैसे 2-4 बार आपको देखना ही पड़ेगा वीडियो, तभी ये सब याद होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा है, ठीक है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ये आपका बेमनाथ झील है, लंबी झील है। तो लंबी में आधा म आ रहा है, बेमनाथ में भी आपका जो है आधा म आ रहा है, तो अब ब भी आ रहा है, बेम्ब है, लंबी है, तो बहुत ही कोरिलेशन आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे लंबी झील आपकी भारत की हो जाएगी बेमनाथ। नेक्स्ट बात करेंगे, तारों का रंग सूचक है, किसका सूचक है भैया? ताप का। तारों का जो रंग है, जो लाइट वाला रंग है, ये आपका किसका सूचक है? ताप का सूचक है, जैसा जिसका कलर है। नेक्स्ट बात करेंगे, जोजिला दर्रा दोस्तों किस 2 जगहों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा जो है आप सभी लोग जानते हैं, जब भी आता है तो हम जम्मू कश्मीर मार देते हैं, तो यहाँ पर यही है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा, ठीक है। देखिए ला है तो लेह में भी ये ला है, जोजिला है, तो आप ऐसे कोरिलेट कर लीजिए। वैसे जोजिला आते ही श्रीनगर दिमाग में आता है, पहले ही जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार दोस्तों काटती है? ये माही कौन है? धोनी। धोनी किसी को भी काट देता है, किसी को भी आउट कर देता है, ठीक है। माही नदी है दोस्तों, तो 2 बार ये काटती है, माही नदी है इसलिए काटती है, ठीक है। कोरिलेशन कर लीजिएगा ये। नेक्स्ट बात करेंगे, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसमें दोस्तों अमरावती जो है जलाशय है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में है?
इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट बात करेंगे दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? गोदावरी है। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जो है जल प्रवाह सिस्टम कौन है? गोदावरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दरियाए नूर किसका नाम है? तो जो गोलकुंडा, भारत की जो गोलकुंडा खदान से निकला हीरा है उसी को कहते हैं, याद रखिएगा, दरियाए नूर। ठीक है, किसको कहते हैं? भारत के गोलकुंडा से दोस्तों जो है, गोलकुंडा से निकला हुआ जो है खदान से निकला हुआ जो हीरा है। नेक्स्ट बात करेंगे दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये छोटा नागपुर है। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? छोटा नागपुर। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। इसको कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। शंकर भगवान को नीलकंठ से ऐसे जाना जाता है, तो पूर्व और पश्चिम यानी देव दानव दोनों को मिलाते हैं। ऐसे सिर्फ याद कराने के लिए मैं सिर्फ कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे अमेरिका की सबसे बड़ी जो है नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? तो मिसिसिपी है। ठीक है, मिसिसिपी, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? मिसिसिपी। नेक्स्ट बात करेंगे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु का भार दोस्तों क्या फर्क पड़ता है? ये कम हो जाता है, कम होता है। भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाता है केंद्र की तरफ जाएंगे तो। नेक्स्ट बात करेंगे तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा। तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कौन से? भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ये जर्मनी में है। इसको कोरिलेट ऐसे कर सकते हैं कि जलने के बाद कोयला बन जाता है लकड़ी, तो ब्लैक फॉरेस्ट हो गया ये। ठीक है, जलेगा तभी तो होगा, तो या फिर जला था तो हल्का सा धुआं वाला के काला हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया। कोरिलेशन सिर्फ बना रहा हूँ, इसमें हंसी की बात नहीं है और सिर्फ याद हो जाए इसलिए। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन है, वन का क्षेत्र आप जानते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। देहरादून दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट बात करेंगे छोटा नागपुर पठार किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? खनिज के लिए दोस्तों। खनिज के लिए जो है छोटा नागपुर का पठार जो है फेमस है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में है। इंद्रावती कहाँ पर है? जल विद्युत परियोजना ये दोस्तों जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे भीतरकनिका। भीतरकनिका मैंग्रोव राज्य किस राज्य में स्थित है? तो भीतर जो है कनिका मैंग्रोव जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा जल डमरू प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? ये दोस्तों जो है मलक्का, दोस्तों जो है मलक्का जल डमरू। ठीक है, ये प्रशांत महासागर को और हिंद महासागर को जोड़ता है, याद रखिएगा, मलक्का जल डमरू। नेक्स्ट बात करेंगे किस देश को कालकित नूतान कहा जाता है? ये ग्रीनलैंड को कहते हैं। ग्रीनलैंड को कालकित जो है नूतान कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। किस देश को कहते हैं? ग्रीनलैंड को कालकित नूतान कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भ्रंश यानी कि रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के बीच दोस्तों के बीच में भूमि ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है? तो ब्लॉक होता है। ब्लॉक पर्वत का दोस्तों निर्माण होता है। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। भ्रंश रिफ्ट वैली के बीच में भूमि के उठने को ब्लॉक पर्वत का निर्माण या कहते हैं या फिर बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम है? तो निम्न ज्वार, याद रखिएगा। ये ज्वार कौन सा हो जाएगा? कम है तो निम्न है, ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट बात करेंगे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो अनाईमुड़ी चोटी है। अनाईमुड़ी जो चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा स्थान है। साथ ही साथ पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, अनाईमुड़ी चोटी। नेक्स्ट बात करेंगे नोग। नोग
रव्यलेम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? मिजोरम में है, मिजोरम लास्ट में आ रहा है और लेम है, तो ऐसे कोरिलेट कर लीजिए, ठीक है। मिजो है तो म जो है ना बन रहा है, ये न भी ऐसे ही बनता है, नोंग मिजोंग, ऐसे करके कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये का किस राज्य में? मिजोरम में है। रव्यलेम, नोग रव्यलेम वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये दोस्तों जो मुगा रेशम है ये असम द्वारा होता है, याद रखिएगा। मुगा रेशम जो है किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ये असम द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा जलडमरू अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो जो बेरिंग जलडमरू है ये अमेरिका को रूस से अलग करता है, याद रखिएगा। बेरिंग जो है जलडमरू अमेरिका को रूस से अलग करता है। नेक्स्ट है, नदी का वह खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नदी मुख कहते हैं। सागर और ज्वार का जहाँ पर प्रभाव रहता है उसको कहते हैं नदी मुख। नेक्स्ट बात करेंगे, पीपली घाट दर्रा जो है ये पर्वतीय भाग स्थित है, ये अरावली पर्वत में। अरावली पर्वत दोस्तों जो स्थित है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली पर्वतीय भाग में। नेक्स्ट बात करेंगे, कोयला का सबसे शुद्ध रूप आप सभी लोग जानते हैं, एंथ्रेसाइट, ठीक है। अगर आपका आ जाता है क्या कहते हैं, हीरा, तो आप उसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्लैक डायमंड भी कहते हैं कोयले को। नेक्स्ट बात करेंगे, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को दोस्तों मालाबार तट कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं मालाबार का जो एक अभ्यास होता है कौन कौन से देश के बीच होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, पोंग बांध। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ये व्यास नदी पर है। व्यास नदी पर दोस्तों जो है पोंग बांध है। नेक्स्ट बात करेंगे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत पर प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? याद रखिए ये नाथुला दर्रा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा सोचने वाली और कोरिलेशन भी बन जाता है। कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं यानी शिव जी की यात्रा में जा रहे हैं, तो नाथों का संप्रदाय, ऐसे आप याद कर सकते हैं, नाथुला दर्रा, ठीक है, याद रखिएगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत पर प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? नाथुला दर्रा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मैंगलन जलडमरू कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक जो है महासागर, तो ये कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? तो जो है मोंट जो है ब्लॉक सुरंग है, मोंट ब्लॉक सुरंग जो है इटली और फ्रांस को जोड़ती है। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के क्षेत्राधिकार पर आता है। ग्रीनलैंड जो है किस देश के क्षेत्राधिकार पर आता है? डेनमार्क के, याद रखिएगा, डेनमार्क। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ग्रीन है यानी हरा भरा होगा, डेनमार्क में उड़नतुआ रहा है यानी चिड़िया उड़िया वहीं रहेंगी, ऐसे आप याद कर, को रिलेशनशिप बना रहा हूँ मैं, तो चिड़िया उड़ता है वहीं पे जहाँ ग्रीन ओरिन रहेगा वहीं तो घोंसला बनेगा, तो ऐसे को रिलेशन कर लीजिए। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? वो आपका डेनमार्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। पेंगोंग जो झील है ये लद्दाख में स्थित है, पेंगोंग झील लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ये स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश कहा जाता है, ठीक है, स्ट्राम्बोली, जिससे क्या होता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कह रहे हैं। तो देखिए जब हम कुछ बोलते हैं ना तो कहते हैं कि सत्य का प्रकाश कर रहे हैं, तो बोली है, देखिए बोलने पर ही, और स्टार यानी प्रकाश होता ही है, तो आप ऐसे कोरिलेट कर लीजिए, ठीक है। तो स्ट्राम्बोली या फिर प्रकाश स्तंभ का है तो स्टार है ही इसमें, स्टार तक तो है ही, स्टार तक, उसके बाद बोली है स्ट्राम्बोली। को रिलेशनशिप में बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ऑप्शन देखते ही आप क्लिक कर दें, बस इतना ही तो होता है एग्ज़ाम में, क्लिक किया जैसे भी आंसर आपका सही हो गया, बस इसी से मतलब है। आपको डिटेल ज़्यादा पता है नहीं है, कैसे याद किए, इससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, माजुली विश्व का सबसे बड़ा
जो है नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? ये असम राज्य में है, याद रखिएगा। माजुली द्वीप आता है सीधे ऐसे ही। और या फिर जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी वाला द्वीप कह सकते हैं, ऐसे आता है। तो माजुली द्वीप याद रखिएगा कहाँ पर ये है? असम में है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार आ चुका है, इसी को घुमा फिरा के। माजुली द्वीप कहाँ है? असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदी वाला द्वीप तो आपका आ जाएगा माजुली द्वीप, ऐसे करके आपको बताना है। नेक्स्ट बात करेंगे, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? तो टेथिस सागर स्थित है। यहाँ पर जो हिमालय से पहले यहाँ पर टेथिस सागर था, ठीक है। जानते हैं उठने के बाद ही वहाँ पर बन गया है हिमालय। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय मानक जो है समय IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है की रेखा भारत के किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? देखिए 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसका ट्रिक मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे कैसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। उमा ऐसे बता दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, जिसे मैं याद करवा दे रहा हूँ यहीं पे, नहीं तो फिर अगला पता नहीं वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे। उमा, ठीक है, एक सेकेंड, ट्रिक अंधा, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा राइटिंग में गड़बड़ है तो बस याद कर लीजिएगा। छत से उड़ा, ठीक है। तो इसमें 5 हैं। ऊ से आपका यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और माँ से आपका मध्य प्रदेश यानी MP। अंधा से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, AP लिख दे रहा हूँ, आप जोड़ लीजिएगा। छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, CH लिख दे रहा हूँ। उड़ा से आपका उड़ीसा हो जाएगा, ओडिशा लिख दीजिए, या उड़ीसा ही लिख देते हैं, उड़ा है ना, उड़ीसा। तो याद हो गया UP, MP और AP यानी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और यहाँ पर उड़ीसा, याद रखिएगा। वैसे मैं ट्रिक बाद में भी बना दूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हीलर द्वीप का नया जो है नाम क्या हो गया है? तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा जो है 5 हैं और पंजाब नहीं है। पंजाब नहीं, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 3 ऑप्शन उसी में से रहेंगे, है और एक ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा है ये तो याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका अब्दुल कलाम द्वीप। करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत से सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल है। नेक्स्ट बात करेंगे, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। खैर करे ऐसे है ना, तो आप लोग खैर कैसा भाषा है तो ऐसे आपको रिलेट कर लीजिए, पाकिस्तान में है खैबर दर्रा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के किस राज्य में मैकाले पर्वतमाला है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। मैकाले देखिए छत पर रहेंगे धूप में ना तो काले हो जाएंगे थोड़े, तो धूप में रहने से ऐसे ये धूप लेना चाहिए, विटामिन D मिलता है, लेकिन ये को रिलेशन है याद कराने के लिए। तो छत्तीसगढ़ याद हो गया, पर्वतमाला है मैकाले, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बात करेंगे, डेथ वैली किस मरुस्थल में स्थित है? ये डेथ वैली दोस्तों जो है मोजावे मरुस्थल में है। तो डेथ माने मर जाएंगे, तो मर जाओगे, वहाँ जाओगे तो क्या हो जाएगा? मर जावे, मर जावे, मर जावे। तो ऐसे एक गाना ही है, मर जावा जावा, तो ऐसे याद कर सकते हैं, गाना नहीं याद करना है आपको। मोजावे यानी डेथ वैली, मर जाओगे। तो ये कहाँ पर है? मरुस्थल है, मोजावे मरुस्थल। नेक्स्ट बात करेंगे सांभर झील। देखिए मेरा ट्रिक भी साथ साथ में देता चलो जिससे आपको याद हो जाए, तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, बहुत मेहनत लगती है ट्रिक और दिमाग में बनाना और फिर आपको प्रेजेंट करना। नेक्स्ट बात करेंगे, सांभर झील जो है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान। सांभर झील, सांभर में नमक नहीं डालेंगे कैसे पता चलेगा? तो आप जो है नमक डालने के लिए सांभर बनता है, आप जानते हैं, और ये राजस्थान में स्थित है। ऐसे कोरिलेशन करिए कि बालू को नमक जैसा, ऐसे कोरिलेशन दिमाग बना लीजिए। या फिर सांभर में अंग की मात्रा है, सांभर तो अंग जो है बालू उड़ रहा है, ऐसे कोरिलेशन बना लीजिए। नेक्स्ट बात करें, कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपका शरावती। जोंग प्रपात जो है दोस्तों ये कहाँ पर है, मतलब किस नदी पर है स्थित है? ये आपका जो है शरावती है। देखिए कर्नाटक में है तो नाटक करेंगे, शरारती बच्चे करते हैं, तो ऐसे कोरिलेशन कर लिए। या फिर जो जोंग है वो जो है कह सकते हैं कि एक मतलब शरारती जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जोंक को ऐसे ही पकड़ लेते हैं हाथों में, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि शरावती नदी पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं।
जो तटीय भाग है वो कोर है, ऐसे याद करिए, कोर है, किनारा है, किनारा को कोरोमंडल कह दे रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और यहाँ पर जो है तमिलनाडु में तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, कोरोमंडल। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है, ये आपका जो है शिवकिला दर्रा है। शिवकिला दर्रा दोस्तों सतलुज जो है नदी घाटी में स्थित है, याद रखिएगा शिवकिला दर्रा। कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है, शिवकिला दर्रा। स से सतलुज है, स से शिवकिला है, याद करना बहुत आसान है। तो देखिए दोस्तों ये जो है 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जियोग्राफी के, भूगोल के, और ट्रिक से हो सके तो मैंने याद कराने का प्रयास किया है। आशा करते हैं हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखो सीखो स्टडी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।